आज के वीडियो में बात करेंगे रेलवे में निकली हुई ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों जो टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 22,000 प्लस ये टोटल वैकेंसी जो है रेलवे के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों जो 22,000 वैकेंसी हैं उनमें कौन कौन से डिपार्टमेंट है तो वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं, पहला जो डिपार्टमेंट है असिस्टेंट ट्रैक मशीन या असिस्टेंट ब्रिज। ये दोस्तों जो है आपके इंजीनियरिंग विंग से आते हैं। ट्रैक मेंटेनर ग्रुप 4 में, असिस्टेंट पी वे या असिस्टेंट टीआरडी, उसी के बाद लोकोशेड, असिस्टेंट लोकोशेड इलेक्ट्रिकल या ऑपरेशन में इलेक्ट्रिकल में, असिस्टेंट टीएल कम्युनिकेशन एंड एसी, असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू या फिर अपॉइंट्समैन एंड असिस्टेंट एसएनटी। तो सबसे अच्छी जो पोस्ट है दोस्तों पॉइंट्समैन है, सीएनडब्ल्यू की भी ठीक है। तो दोस्तों ये जो है 22,000 पोस्ट जो डिफरेंट अलग अलग इसमें है जो कि बटी हुई हैं। तो कौन कौन सी पोस्ट होगी आपके, असिस्टेंट ट्रैक मशीन या फिर असिस्टेंट ब्रिज, ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट पी वे या असिस्टेंट टीआरडी, साथ में असिस्टेंट लोकोशेड, असिस्टेंट ऑपरेशन, असिस्टेंट टीएल एंड एसी, असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू, अपॉइंट्समैन एंड असिस्टेंट एसएनटी। तो ये जो है अलग अलग इसके विभाग हैं जिसमें आप ग्रुप डी में सिलेक्शन होता है तो आपको ये विभाग मिलने की चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों जो ये नोटिफिकेशन आउट हो गया है, आप रोजगार पत्रिका में भी इस नोटिफिकेशन को देख रहे हैं। तो दोस्तों ये जो है 7 सीपीसी की लेवल 1 की पोस्ट है जिसमें बेसिक जो है इनिशियल पे की बात करते हैं तो आपको वेतन मिलेगा 18,000 आपका। उसके अलावा एचआरए डीए वो अलग से मिलेगा, साथ में कुछ इंटेंसिव भी रहता है वो भी अलग है। एज की भी हम डिटेल में बात करेंगे कि एज रिलेशनशिप कितना मिलेगा, कौन सी कैटेगरी का। तो बेसिकली जो बात करते हैं तो 18 से 33 वर्ष के बीच के जो भी युवा हैं फॉर्म भर सकते हैं, साथ में 10वीं पास होना भी अनिवार्य है। टोटल पोस्ट जैसा कि हम बता चुके हैं कि टोटल जो पोस्ट है 22,000 यहाँ पे है। फॉर्म भरने की जो तिथि है दोस्तों 21 जनवरी 2026 से फॉर्म भरना शुरू होंगे, जो कि 20 फरवरी 2026 को रात्रि 12 बजे के बाद बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों जो भी 10वीं पास किया हुआ है, जिसकी उम्र 18 से 33 वर्ष के बीच में है, जो भी है वो फॉर्म आप 21 जनवरी के बाद भर सकते हैं, यानी कि 21 जनवरी से जो 20 फरवरी तक के बीच में आप भर सकते हैं। दोस्तों ये जो पोस्ट है वो सारी अलग अलग जो है आपके जोन है उसमें है। तो जैसे हमने पोस्ट नेम की बात कर ली थी कि असिस्टेंट ट्रैकमैन ब्रिज में, असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू, पॉइंट्समैन, इस तरह के अलग अलग हैं। तो दोस्तों एडवर्टाइजमेंट के नंबर की बात करते हैं तो CN 9/2025, यानी कि जो वैकेंसी है 2025 की ही है, लेकिन फॉर्म इसके जो है 2026 में भरे जाएंगे। टोटल वैकेंसी 22,000 है। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है, आजकल सभी ऑनलाइन हो गए। अब रजिस्ट्रेशन डेट यानी कि आप फॉर्म कब से भर सकते हैं तो 21 जनवरी से जो 20 फरवरी के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, साथ में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको हम बोलते हैं पीटी शॉर्ट में, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। अब एग्जाम पैटर्न क्या होगा तो एग्जाम पैटर्न में जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के भी 25, करंट जीके या जीएस की कह सकते हैं स्टैटिकल 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। तो इस तरह से टोटल आपके 100 मार्क्स का होगा, 100 इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक पे जैसे हम बता दिया कि 18,000 पर मंथ, उसके साथ एचआरडीए जो अलग अलग अनाउंसमेंट्स है उसमें भरेंगे। अब कहाँ पे ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जाकर के आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। तो हम डेट देख चुके हैं कि जो आपकी ऑनलाइन जो डेट है 21 जनवरी से जो 20 फरवरी के बीच में आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों अब ये जो फॉर्म है असिस्टेंट ट्रैक मशीन, इसके जो टोटल वैकेंसी है असिस्टेंट ट्रैक मशीन में 600 जो है इसमें टोटल वैकेंसी है, ब्रिज में भी 600 है। तो असिस्टेंट ट्रैक मशीन और ब्रिज की मिला के टोटल 1200। ट्रैक मेंटेनर की यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है जो कि ग्रुप 4 में है, तो यहाँ पे जो है आपकी 11,000 वैकेंसी सिर्फ इसी की है। असिस्टेंट पीवे की 300 है, असिस्टेंट टीआरडी की 18। तो इस तरह से ये वैकेंसी है जो आपकी जो है डिवाइड की हुई है। अब बात करते हैं कौन से डिवीजन में कितनी वैकेंसी है, मेट्रो में या सीआर में, एनसीआर में, तो ये भी हम डिटेल में देख लेते हैं। तो असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो जो सीआर में है 53 वैकेंसी है, सीआर में 53 है, ईस्ट कोस्ट रेलवे में यहाँ पे 18 है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 28 है, ईआर में 51 है, मेट्रो में 25 है, एनसीआर में 31 है, एनईआर में आपकी 37 है, एनएफआर में 50 है, एनआर में 87 है, एनडब्ल्यूआर में 15 है, एसीआर में 10 वैकेंसी, एसीसीआर में जो यहाँ पे 5 वैकेंसी है, एसीआर में 8 वैकेंसी, एसआर में साउथर्न रेलवे में कोई वैकेंसी नहीं है, डब्ल्यूआर में भी 0 है, डब्ल्यूसीआर में 8 वैकेंसी है और वेस्टर्न रेलवे में 84 वैकेंसी है। तो इस तरह से ये आपकी 500 वैकेंसी है। तो ये अलग अलग वैकेंसी है दोस्तों की, जैसे पॉइंट्समैन ऑपरेशन की, असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू। अभी दोस्तों पॉइंट्समैन के जो भूतपूर्व सैनिक है उनको 5,000 प्लस ले रहा है। तो ये अभी जो पॉइंट्समैन की जैसे कि ये टोटल जो वैकेंसी पॉइंट्समैन की यहाँ पे 5,000 है, और ये जो सबसे ज़्यादा ट्रैक मेंटेनर की है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वो सबसे ज़्यादा है। एसएनटी की वैकेंसी भी 15,000 है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात करते हैं तो ट्रैक मेंटेनर की है ग्रुप 4 की जो कि 11,000 है। उसके बाद जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है पॉइंट्समैन की है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट और अलग अलग जो जोन में कितनी वैकेंसी है उसी के आधार पर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो होगी वैकेंसी प्लस किस जोन में कितनी वैकेंसी है उसके बारे में। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में कितनी वैकेंसी आई है। तो दोस्तों देखते हैं ग्राफ के द्वारा कि प्रीवियस ईयर में कितनी वैकेंसी है। दोस्तों 2026 की बात करते हैं तो जो अभी 2025 की जो वैकेंसी जो सीएन है 2025 का है एडवर्टाइजमेंट नंबर, तो 22,000 वैकेंसी है। पुरानी जो 2025 में जो हुआ था उसमें 32,438 वैकेंसी जो है ग्रुप डी की थी। 2019 में जो थी 1,03,769 टोटल वैकेंसी थी। 2018 में 62,097 वैकेंसी थी। तो ये इस तरह से अलग अलग। अभी क्या है, रेलवे दोस्तों हर सालाना आपका अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी जारी कर रहा है। पहले कभी 2 साल में, कभी 3 साल में ऐसा आ रहा था। अभी देख लीजिए 19 के बाद डायरेक्ट 2025 में, यानी कि 6 साल के बाद आपकी वैकेंसी आई थी। लेकिन अभी जो है 2026 में ही वैकेंसी आ गई है।
बात करते हैं दोस्तों इसकी जो है कौन भर सकता है। तो पहला जो भर सकता है कि जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, क्वालिफिकेशन की बात कर सकते हैं 10वीं पास होना चाहिए या ITI या उसके इक्विवेलेंट भी जो है आपके पास डिग्री रहे तो बाद में आपको प्रमोशन में ऐसा कुछ आपको मिल सकता है। तो सबसे पहली बात तो है कि आपके पास जो है 10th होनी चाहिए। कैंडिडेट विद 10th पास और ITI और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट या ग्रेजुएट बाय NCVT आर एलिजिबल टू अप्लाई द RRB ग्रुप डी 2026 एग्जाम। तो ये तो होगी। और एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 33, उसके बाद भी आपके अलग अलग जो है एज रिलेशन है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड में A2 A3 B1 B2 B3, तो इस तरह के आपके 6/9 रहेगा तो भी चल जाएगा। A1 मेडिकल आपको इसमें जरूरत नहीं है, A1 सिर्फ LP में ही आपकी जरूरत है। फॉर्म की बात करते हैं तो ऑनलाइन मोड पे होगा जो कि हम देख चुके हैं। फी की बात करते हैं तो 500 है। जनरल OBC और EWS के लिए वही, SC ST EBC और साथ में जो फीमेल या ट्रांसजेंडर है उनके लिए 250 है जो कि रिफंडेबल भी है। उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की। तो स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सिग्नेचर होना जरूरी है। 10 सर्टिफिकेट या ITI सर्टिफिकेट है, जो भी आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेट जो आप अपलोड करना चाहते हैं वो भी आपका होना चाहिए। गवर्नमेंट ID जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये भी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल SC ST से भर रहे हैं तो जरूरी है, OBC से भर रहे हैं तो भी आपको जरूरी सर्टिफिकेट नंबर ऐसा वो मांगेगा। अगर डिसेबिलिटी कैटेगरी से भर रहे हैं सर्टिफिकेट उसका भी आपको रिक्वायरमेंट होगा। तो आप किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, तो आप RRB की जो है उस वेबसाइट पे जाइए, वहाँ जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। पहली बार अगर फॉर्म भर रहे हैं रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसमें मोबाइल नंबर जो आपकी जीमेल ID है वो एंटर कीजिए। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन होने के बाद वहाँ पे जो विंडो ओपन होगा उसमें आपको जो भी वैकेंसी चल रही है उसका एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, वहाँ जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद दोस्तों जो सिलेक्शन प्रोसेस जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होगा जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन आपके जो हैं दोस्तों पूछे जाएंगे। आपके मैथमेटिक्स के हो गया या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड होगा, GS से 20 है और रीजनिंग से। तो इस तरह से टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स रहेगा। उसके बाद PT फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें अलग अलग हैं, जैसे कि रनिंग होगी, आपका लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, इस तरह से अलग अलग जो फिटनेस टेस्ट हैं। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट होगा, उसी के बाद आपको जो है पोस्टिंग दी जाएगी। अब एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो जैसे कि जनरल साइंस में आपकी यानी कि साइंस में आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स में 25, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, वही जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में 20 क्वेश्चन। तो इस तरह से आपके 100 टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 ही आपके। अब मीडियम एग्जाम दोस्तों आपके जो अलग अलग बहुत आपके आजकल लोकल लैंग्वेज भी हैं, 13 जो है लोकल रीजनल लैंग्वेज में भी दिया जाएगा, जैसे कि असमीज हो गया, बंगाल हो गया, गुजराती, कन्नड़, तो ये है। साथ में इंग्लिश हिंदी तो है ही। उसके बाद भी अगर आप अपने लोकल लैंग्वेज में देना चाहते हैं तो उसमें भी आपका ये अवेलेबल है। अब देखते हैं कि आखिर इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस में बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स में जो है नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंशुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टडीज, स्क्वायर रूट्स, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइथन सिस्टम। तो ये जो है लगभग ये जो सिलेबस है मैथमेटिक्स जनरल अवेयरनेस या जनरल, ये लगभग रेलवे की हर वैकेंसी में लगभग कॉमन है। जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में देख लेते हैं एनालॉजी, अल्फाबेटिकल नंबर्स सीरीज हो गया, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, तो डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंशियल, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड अजम्पशन, ETC। तो ये जो टॉपिक है मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग का हो गया, जनरल इंटेलिजेंस का, ये लगभग रेलवे के हर रेलवे हो गया, SSC हो गया, उनमें बैंक में हो गया, इनमें मैक्सिमम में सभी में कॉमन है। जनरल अवेयरनेस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस से रिलेटेड जो 10th लेवल का है वो पूछा। करंट अफेयर्स में जनरल अवेयरनेस जो भी लास्ट के 1 ईयर्स में ज़्यादा भी पुराने हो सकते हैं, लेकिन लास्ट या 6 मंथ के आपको मैक्सिमम है। तो दोस्तों ये था वीडियो आपका ग्रुप डी के बारे में, जिसमें हमने सारे टॉपिक कवर किए हैं कि कौन कौन सी इसमें पोस्ट होगी, साथ में ही हर जोन में कितनी पोस्ट हैं, किस पोस्ट में ज़्यादा वैकेंसी है। तो ट्रैक मेंटेनर की जो पोस्ट है वो सबसे ज़्यादा 11,000 है। उसके बाद पॉइंट्समैन की जो B कैटेगरी है पॉइंट्समैन की, उसमें 5,000 है। उसके बाद जो अलग अलग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट या इंजीनियरिंग विंग में तो वो अलग अलग है, थोड़ा सा उनमें कम वैकेंसी में, किसी में 600, किसी में 800, तो सबसे ज़्यादा ट्रैक मेंटेनर में 11,000। उसके बाद 5,000 जो है पॉइंट्समैन की वैकेंसी है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।